हेलो दोस्तों, वेलकम टू इनक्रेडिबल फिशरीज। और जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एमपी पीवीएफटी के 2020 का जो प्रिडिक्शन कट ऑफ है वो पिछले साल के बेसिस पे क्या हो सकता है, तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं कि जो पीवीएफटी की काउंसलिंग की डेट है वो आ चुकी है। जी हाँ, बीबीएससी और बीएफएससी बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस है, बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस, और साथ ही डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री के लिए भी जिन्होंने अप्लाई किया है तो उनके लिए काउंसलिंग की डेट आ चुकी हैं। और सारी की सारी काउंसलिंग जनवरी में होंगी। जनवरी 2021 में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएंगी। तो आइए हम सब देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो एनडीबीएसयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया गया है काउंसलिंग से रिलेटेड। तो उसमें हम दिनांक और काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, कितने स्टेप्स में होगी, कितने चरणों में काउंसलिंग होगी, ये सब जानकारी के लिए आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ही प्रेस कर दें ताकि आने वाली काउंसलिंग के रिलेटेड जितनी भी अपडेट हैं वो मैं आपको दूंगा तो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। और साथ ही आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए ताकि जो आपकी क्वेरीज हैं अगर मैं कमेंट्स में नहीं देख सकता हूं तो वो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो दिख रहा है ये एनडीबीएसयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया गया है और इसमें ये 28 तारीख को जारी कर दिया गया है। तो जो पीवीएफटी की काउंसलिंग की है और साथ ही डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री के लिए भी जो काउंसलिंग की डेट्स हैं वो इस पर डिक्लेयर हो गई हैं। तो आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो काउंसलिंग है ये केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए होगी और जिनके पास मध्य प्रदेश का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होगा सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए ये काउंसलिंग होगी जो कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी होंगे, क्योंकि एनआरआई काउंसलिंग पहले भी हो चुकी है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो इस पे आप देख पा रहे हैं कि जो 5.5 इयर्स का बीबीएससी का कोर्स है, बीबीएससी एंड एच का कोर्स है, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस का, तो उसके लिए जो काउंसलिंग है वो 3 स्टेप्स में होगी। 3 स्टेप्स में बीबीएससी की 5.5 साल इयर्स के कोर्स के लिए जो काउंसलिंग होगी वो 3 स्टेप्स में होगी और 7/1/2021 से चालू होगी। मींस जो पहली काउंसलिंग है वो 7 तारीख से 7 जनवरी 2021 से चालू हो जाएगी। तो ये बीबीएससी की जो काउंसलिंग है वो 7 तारीख से चालू हो जाएगी जनवरी में। तो जो लोग भी काउंसलिंग के लिए अपीयरिंग चाहते हैं वो लोग तैयार हैं। और उसके बाद देन आते हैं बीएफएसटी, बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस के पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए। तो उसकी ऑनलाइन काउंसलिंग 1 तारीख से ही चालू हो जाएगी, 1 फरवरी 2021 से चालू होगी और ये पहले ही चरण में होगी, मतलब एक ही स्टेप में होगी। जैसा कि बीबीएससी की काउंसलिंग 3 स्टेप पे होगी और 7 तारीख से चालू होगी, लेकिन ये बीएफएससी की पाठ्यक्रम के लिए जो काउंसलिंग है ये आपकी 1 फरवरी 2021 से चालू होकर एक ही स्टेप में खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद जो डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री, जिसको पशुपालन पत्रोपाधि पाठ्यक्रम कहते हैं, उसके लिए काउंसलिंग 8/1/2021 से चालू होकर 3 स्टेप्स में होगी। तो आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग भी काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो वो अभी से क्रिस्प ऑनलाइन सर्विसेज पे अपनी आईडी बना ले। 2 से 3 दिन में हो सकता है कट ऑफ मार्क्स, जो फाइनल कट ऑफ मार्क्स हैं वो भी आ जाएंगे। तो जो लोग काउंसलिंग में अपीयर होने के लिए एलिजिबल हैं उनका भी पता चल जाएगा। तो आप सब इसी तरह की जानकारी के लिए जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनके लिए आप एनडीबीएसयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं ndbsu.org की वेबसाइट है, उस पे आप विजिट कर सकते हैं। देन अब आपको बताते हैं कि आप क्रिस्प ऑनलाइन सर्विसेज में कैसे अपनी आईडी बना सकते हैं। आपको क्रिस्प ऑनलाइन सर्विसेज में जाने के लिए अपने गूगल सर्च बार या आप जो भी सर्च बार रिकमेंड करते हैं उसको ओपन करना है। देन उसके बाद उस पर आपको टाइप करना है क्रिस्प ऑनलाइन, जैसा कि मैंने पहले भी टाइप किया हुआ है। तो क्रिस्प ऑनलाइन टाइप करना है, देन फर्स्ट इंटरफेस खुलेगा जिसपे क्रिस्प ऑनलाइन सर्विसेज लिखा हुआ है, तो इसका आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद ये जो आपकी क्या कहते हैं इंटरफेस खुलेगा, इस पे आप देखेंगे कि कुछ ऐसा इंटरफेस हो रहा है, यूजर नेम और पासवर्ड। अगर आप पहले से आपकी क्रिस्प ऑनलाइन सर्विसेज में आपकी आईडी है तो आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं, बट अगर आपकी आईडी नहीं है तो आप कैसे इस पे आईडी बनाएंगे, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पे क्लिक न्यू यूजर फॉर रजिस्ट्रेशन। तो इस पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद वो जो आपको इंटरफेस खुलेगा उसमें आप देखेंगे कि आप अपना नाम, अपना जिला, अपना स्टेट और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, यूजर नेम आप जो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा डिफरेंट यूजर नेम सिलेक्ट करिए ताकि आपको आसानी हो। एक पासवर्ड आप सिलेक्ट करिए और उसके बाद आप इसको सेव कर देना है। तो इसके बाद ये आपकी क्रिस्प ऑनलाइन सर्विसेज में यूजर नेम एंड आईडी के थ्रू आप लॉगिन कर पाएंगे। तो ये आपकी प्रोसेस है। और अगर आपके मोबाइल में ये ब्राउजर शो नहीं करता या फिर क्रिस्प ऑनलाइन सर्विसेज में दिक्कत आती है तो आपको सिंपली डेस्कटॉप मोड में इसको ओपन कर लेना है, क्योंकि कई फोन्स में ये साइट जो है तो नहीं करती है डायरेक्ट वेबसाइट, डायरेक्ट ब्राउजर में। तो आप इसको डेस्कटॉप साइट के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये डेस्कटॉप साइट के थ्रू आपके भी एंड्रॉइड वर्जन में सपोर्ट कर देगा। तो इस पे आपकी आईडी बनाना बहुत ही आसान है, कोई बहुत कठिन चीज नहीं है क्रिस्प ऑनलाइन सर्विसेज में। और ध्यान से आप इस पे आईडी बना ही लें ताकि आपको काउंसलिंग के लिए कोई दिक्कत ना हो और इसी के थ्रू आप काउंसलिंग में अपीयर हो पाएंगे। तो दोस्तों बने रहिए इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे साथ और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और आगे के वीडियोस की आगे की काउंसलिंग के संबंधित जितनी जानकारी है जल्द से जल्द आपको दूंगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। Like a Hellcat.